जैसा मैं हूँ दूसरा वैसा है, जैसे दूसरा वैसा मैं हूँ। मैं सुख चाहता हूँ वो भी सुख चाहते हैं, मैं दुख नहीं चाहता हूँ वो भी दुख नहीं। हम सब ये भाव हमारे अंदर रहनी चाहिए। ये भाव जो है हमें प्रतीक समुत्पाद के सिद्धांत के द्वारा समझ आ सकता है। हर क्षण हमको ये स्मरण करना चाहिए। ये सुंदर भवन किसने बनाया? गरीब ने बनाया, मजदूर ने बनाया, दूसरे ने बनाया। जिस गाड़ी में हम चल रहे हैं दूसरे ने बनाया। जिस कपड़ा को मैंने पहना है इस कपास को पता नहीं महाराष्ट्र के किसानों ने कितना कट करके कपास को बोला और प्रोसेस करके लूम में जा करके मेरे ऊपर आया, इसका मैं उपयोग कर रहा हूँ। इस चीज को समझना चाहिए। हमारा पूरा दारोमदार दूसरे पर है, दूसरों के द्वारा प्रोड्यूस किया, दूसरों के द्वारा बनाया गया, उसको जो हम उपभोग कर रहे हैं, इस चीज को हमारे अंदर पैदा करना चाहिए। इस चीज को हमको जो है समझना चाहिए। प्रतीक समुत्पाद का सिद्धांत। और मैं एक अध्यापक होने के नाते फिर अध्यापकों से भी यही कहता हूँ, यदि आप अध्यापक हैं तो इसलिए अध्यापक हैं क्योंकि छात्र हैं। छात्र नहीं तो कोई अध्यापक नहीं। कैसे अध्यापक प्रोफेसर कैसे कहलाए? छात्र नहीं तो क्या आप छात्र के प्रति अपनापन का भाव रखते हैं? मैं यही पूछता हूँ अध्यापकों से। आप अपने बच्चे के लिए बहुत चिंतित होते हैं कि कौन सा स्कूल सबसे अच्छा रहेगा, कौन सा ट्यूटर मेरे लिए अच्छा लगेगा, कौन सा हम अपने लिए चिंतित रहे। क्या आप अपने क्लासरूम में जो बच्चे हैं उसके प्रति चिंतित हैं? उनके फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हैं? क्योंकि उन बच्चों के नाम से आप सैलरी से जो है अपना घर बाहर का पालन पोषण कर रहे हैं। यदि आपके अंदर उस छात्रों के प्रति अपनापन का भाव नहीं, जस्टिस नहीं कर रहे, न्याय नहीं कर रहे, कैसे कर्मफल जो है एक ट्रुथ है, फैक्ट है, वास्तविकता है, रियलिटी है। संत महात्माओं ने कहा है, ये मिथ्या नहीं। इसलिए हमको विचार करना चाहिए छात्रों के प्रति को, जहाँ भी हो। छात्र है तो अध्यापक है, अध्यापक है तो प्रशासन है, प्रशासन है तो अध्यापक गण है तो छात्र। ये सब प्रतीक समुत्पाद हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, सबका दायित्व है। इसलिए इस चीज को हमको जो है स्मरण करना चाहिए। कभी कभी हम सब भूल जाते हैं हम क्या हैं, भूल जाते हैं। मैं प्रोफेसर हूँ तो प्रोफेसर का होना भूल जाते हैं। हम लेक्चरर है तो क्या भूल जाते हैं, लेक्चरर का क्या जन्म है वो भूल जाते हैं। अब लेक्चरर बन गए तो आपको डेवलप करना है, आपको विकसित करना है, आपको और बड़ा बना करके प्रोफेसर बनना है ना। क्योंकि आपने एक दिशा चुन लिया है, आपने दिशा चुन लिया है, टीचिंग का दिशा चुन लिया, इसलिए आप अपने को अपडेट बनाना है। ऐसा क्या हम लोग करते नहीं करते हैं? मेरे संसार में जो नहीं होता है तो फिर दिक्कत है। पता नहीं आपके यूनिवर्सिटी में ऐसा हो। कुल मिला के ये होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप साहित्य की पूजा कर रहे हैं, आप संस्कृति की पूजा कर रहे हैं, आप भारतीय ज्ञान परंपरा की पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वर्तमान भी आपका ब्राइट है, नेक्स्ट लाइफ में होगा तो ब्राइट ही होगा अगर आप ऐसा करेंगे। नहीं है तो जीना है, जी रहे हैं और क्या है, कोई भी जीता है, क्या क्षणिक है, बोधों की दृष्टि वर्तमान है, पास इज गॉन। एक क्षण पहले बीता तो क्या है, इमेज है, स्वप्न है। एक क्षण पहले जो है मेरे माइंड में है, सिर्फ इमेज मात्र है, क्या वो स्वप्न है। और फ्यूचर के बारे में सोचो वो स्वप्न है। रियलिटी तो वर्तमान है, एक क्षण स्वप्न के अपने है ही क्या। इसलिए बहुत कुछ हो भी स्वप्न में हो, बहुत कुछ नहीं भी हो भी स्वप्न में। हमको क्या करना है, निवास मिश्र जी जैसा 100 साल के बाद भी उनका जो है एनिवर्सरी मनाए हैं या उनका बर्थडे मनाए, उनको स्मरण करें, उनके विचारों पर जो है गंभीर चर्चा हो। क्या हम लोग ऐसा नहीं चाहेंगे? हम लोगों को भी स्मरण करें, हमें भी जो कोई याद करे हम भी चाहेंगे ना। तो याद करना है तो हमको क्या करना है? प्रोफेसर विज्ञान निवास मिश्र ने जो किया है उसको करने का प्रेरणा देना चाहिए। करूंगा ये सोचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ